नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प हमेशा से फैसिनेटिंग रहे विषय पर बात करने वाले हैं। समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है जिसमें टाइम ट्रैवल के कोई 50 अलग-अलग कुछ तो बड़े ही अजीब सिद्धांतों का जिक्र है। 50? हाँ, काफ़ी ज़्यादा है। हाँ। तो आज हम कोशिश करेंगे कि उसमें से कुछ सबसे ज्यादा दिमाग घुमा देने वाले आइडियाज को समझें, उन पर थोड़ी गहराई से बात करें। ज़रूर। तो पहला सवाल ही उठता है, क्या समय वाकई वैसा है जैसा हम समझते हैं? एक सीधी रेखा में बहता हुआ या कुछ और? हुँ, ये सवाल तो सदियों पुराना है। हाँ, और फिल्मों से लेकर सीरियस साइंस तक टाइम ट्रैवल का आइडिया हमेशा से हमें खींचता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक क्लासिक पहेली से। ओके। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, मतलब दादाजी विरोधाभास। हाँ, ये सबसे कॉमन है तो शायद। सोचिए, अगर कोई टाइम मशीन में बैठकर अतीत में जाए और किसी तरह अपने दादाजी को दादी जी से मिलने ही ना दे, ठीक है। तो फिर वो व्यक्ति खुद कैसे पैदा होगा? और अगर वो पैदा ही नहीं हुआ, तो फिर टाइम मशीन में बैठकर अतीत में गया कौन? सही सवाल। ये तो सीधा-सीधा कारण और परिणाम मतलब कॉज़ एंड इफ़ेक्ट के नियम पर ही सवाल उठा देता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अतीत में जाना मुमकिन ही नहीं है? क्या ये एक लॉजिकल दीवार है? देखिए, ये विरोधाभास समय की जो हमारी लीनियर समझ है ना कि एक के बाद एक घटना होती है, हम्म। उसको सीधी चुनौती देता है। हम्म। कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि शायद यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड खुद ही ऐसे लॉजिकल गड़बड़ियों को, ऐसे पैराडॉक्स को होने से रोकता है। कैसे रोकता है? कोई अदृश्य शक्ति? शायद कोई सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म हो, या फिर ये हमें फ्री विल और डेस्टिनी मतलब मर्जी और किस्मत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम कुछ बदल भी सकते हैं या सब तय है? अच्छा, तो इस पहेली का कोई हल भी सुझाया गया है? वो वीडियो क्या कहता है? हाँ, एक बहुत पॉपुलर थ्योरी का जिक्र है मल्टीवर्स, यानी समानांतर ब्रह्मांड। मल्टीवर्स, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं? हाँ, कुछ वैसा ही। ह्यू एवरेट नाम के भौतिक वैज्ञानिक का आइडिया था ये कि क्वांटम लेवल पर हर संभावना, हर नतीजा एक अलग यूनिवर्स में सच होता है। तो मतलब हर बार जब हम कोई फैसला लेते हैं, एक नया ब्रह्मांड बन जाता है? थ्योरी तो यही कहती है। तो इस हिसाब से अगर आप अतीत में जाकर दादाजी को दादी जी से मिलने से रोकते भी हैं, हाँ। तो आप अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन नहीं मिटाते। आप बस एक नई टाइमलाइन, एक नई ब्रांच बना देते हैं, एक नई यूनिवर्स में। ओह! तो मतलब मैं जिस ब्रह्मांड से आया था, वो वैसा ही रहेगा और मैं एक ऐसे ब्रह्मांड में पहुंच जाऊंगा जहां मैं पैदा नहीं हुआ। एग्जैक्टली। इस तरह से वो पैराडॉक्स हल हो जाता है। आप अतीत को मिटा नहीं रहे, आप बस अलग-अलग संभावनाओं को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये, ये तो काफी वाइल्ड आइडिया है, पर क्वांटम मैकेनिक्स से निकला है तो कुछ तो आधार होगा। बिल्कुल। और पॉप कल्चर में तो ये खूब चलता है, जैसे आपने कहा स्पाइडरवर्स वगैरह में। ठीक है, मल्टीवर्स एक संभावना हुई, लेकिन क्या सच में फिजिकली समय में यात्रा करने का कोई तरीका हो सकता है? मतलब कोई मशीन? हाँ, यहाँ पर फिजिक्स के दो बड़े कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ब्लैक होल्स और वर्म होल्स। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी है ना, कि भारी चीजें स्पेस टाइम को मोड़ देती हैं। बिल्कुल। और ब्लैक होल तो बहुत ही ज्यादा भारी होते हैं। उनके पास ग्रेविटी इतनी जबरदस्त होती है कि समय की रफ्तार भी धीमी पड़ जाती है। टाइम डायलेशन। हाँ, टाइम डायलेशन। तो सिद्धांत ये कहता है कि शायद ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास या उसके जरिए समय यात्रा मुमकिन हो। वीडियो में शायद घूमते हुए ब्लैक होल्स का जिक्र था, केयर ब्लैक होल्स। हाँ, केयर ब्लैक होल्स की थ्योरी थोड़ी और जटिल है, पर उसमें भी समय यात्रा की संभावनाएं तलाशी जाती हैं। लेकिन इसमें चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। जैसे कि? पहली बात तो ब्लैक होल के अंदर जाना ही अपने आप में खतरनाक है। वो स्पेगेटिफिकेशन वाली बात सुनी होगी। हाँ, कि ग्रेविटी आपको खींचकर नूडल जैसा बना देगी। बिल्कुल, तो बचना मुश्किल है। और दूसरी चीज है वर्म होल। स्पेस टाइम में शॉर्टकट। हाँ, सैद्धांतिक रूप से जो शायद स्पेस में दो बहुत दूर की जगहों को या शायद दो अलग-अलग समयों को जोड़ सकते हैं। तो ये तो बढ़िया है। मगर मुश्किल ये है कि अगर वर्म होल होते भी हैं तो वो शायद बेहद अस्थिर होंगे, मतलब बनते ही बंद हो जाते होंगे। ओह। उन्हें खोला रखने के लिए चाहिए एक खास तरह का पदार्थ, एक्सोटिक मैटर, जिसकी प्रॉपर्टीज बहुत अजीब हों, जैसे नेगेटिव मास या नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी। ऐसा कुछ मिला है अभी तक? नहीं, अभी तक तो ये सिर्फ थ्योरी में है। और फिर स्टीफन हॉकिंग की हॉकिंग रेडिएशन थ्योरी भी है, जो ब्लैक होल्स को और भी कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। तो ये रास्ते भी आसान नहीं है। अच्छा, और खुद समय के बारे में क्या? क्या वो वाकई एक ठोस चीज है? ये एक और गहरा सवाल है। क्वांटम फिजिक्स में झांकते हैं तो चीजें और अजीब हो जाती हैं। जैसे वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट,
कि सिर्फ देखने भर से नतीजा बदल जाता है। हाँ, और कुछ थियरीज हैं जैसे रेट्रोकॉजालिटी जो कहती हैं कि शायद भविष्य की घटनाएं अतीत को प्रभावित कर सकती हैं। क्या बात कर रही हैं? ये तो और भी ज्यादा। अजीब है ना? और फिर कार्लो रोवेली जैसे कुछ फिजिसिस्ट हैं जो कहते हैं कि समय शायद फंडामेंटल है ही नहीं। मतलब समय है ही नहीं? उनका मानना है कि समय कोई बहती हुई नदी नहीं, बल्कि ये क्वांटम लेवल पर होने वाले इंटरैक्शन से उभरने वाला एक गुण है, एक तरह का भ्रम या हमारा पर्सपेक्टिव। तो सबसे छोटे स्केल पर अतीत, वर्तमान, भविष्य का कोई मतलब ही नहीं? शायद नहीं। अगर ये सच है तो टाइम ट्रैवल का मतलब ही बदल जाता है। ये किसी ट्रैक पर आगे पीछे जाना नहीं, बल्कि घटनाओं के एक नेटवर्क में नेविगेट करना हो सकता है। ये क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स वाली बात से जुड़ता है क्या? हाँ, बिल्कुल। सीटीसीज ऐसे सिद्धांतिक रास्ते हैं स्पेस टाइम में जो लूप बना के वापस खुद पर आ जाते हैं। अगर ऐसे रास्ते मुमकिन हो तो आप सिद्धांत रूप में अतीत में जा सकते हैं, लेकिन फिर वही पैराडॉक्स वाले सवाल खड़े हो जाते हैं। बाप रे। तो मतलब हमने ग्रैंडफादर पैराडॉक्स से शुरू किया, मल्टीवर्स देखा, ब्लैक होल वर्म होल की संभावनाएं टटोली, और अब हम यहाँ तक आ गए कि शायद समय खुद ही एक इल्यूजन हो। हाँ, जैसा उस सोर्स वीडियो में भी कवर किया गया था, ये सारे आइडियाज हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल। साइंस फिक्शन से लेके असली साइंस तक टाइम ट्रैवल हमें यूनिवर्स और रियलिटी के हमारी समझ पर सवाल उठाने को उकसाता है। और एक आखिरी बात जो श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ी जा सकती है, हाँ, इन सब फिजिकल थ्योरीज के बीच हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस का क्या रोल है? चेतना का समय यात्रा में? हाँ, कुछ क्वांटम इंटरप्रिटेशंस और फिलॉसफिकल विचार इस तरफ इशारा करते हैं। क्या हमारी सोच, हमारी समझ, हमारा ऑब्जर्वेशन समय के बहाव को महसूस करने या शायद उसे प्रभावित करने में कोई भूमिका निभा सकता है? मतलब क्या टाइम ट्रैवल की चाबी सिर्फ फिजिक्स में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग को समझने में भी छुपी हो सकती है? कौन जाने। ये एक और परत है इस रहस्यमयी पहेली की।